मौलाना के द्वारा डिंपल यादव पर दिए बयान को लेकर के महिला आयोग सख्त। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का किसी को नहीं है कोई भी अधिकार। मौलाना को भेजा गया महिला आयोग की तरफ से नोटिस। वही धर्मांतरण को बढ़ावा देती रही पिछली सरकारें। महिला आयोग अध्यक्ष धर्मांतरण के प्रति महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। धर्मांतरण के हुए कई बड़े खुलासे, कई आरोपी हुए गिरफ्तार। आयोग के संज्ञान में नहीं था इतने बड़े पैमाने पर हो रहा धर्मांतरण। पूर्वांचल के इलाके सबसे ज्यादा धर्मांतरण की चपेट में। गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को बनाया जा रहा धर्मांतरण का शिकार। जातियों के आधार पर रेट तय करना धर्मांतरण है। नाबालिग छात्राओं, युवतियों, महिलाओं से महिला आयोग अध्यक्ष की अपील। वेश बदलकर हाथ में कलावा, माथे पर टीका लगाकर रहते हैं सरगना सक्रिय। नाम पहचान धर्म छुपा करके करते हैं पहले दोस्ती, फिर करते हैं धर्मांतरण। पहले तो मैं उन मौलाना के शब्दों की घोर निंदा करती हूँ कि जो उन्होंने इतने अपशब्द बोले हैं कि जिनको सार्वजनिक रूप से मुंह से निकालना भी एक बहुत बड़ी बातें लगती हैं। और रहा सवाल डिंपल जी का, तो डिंपल हमारी माननीय सांसद हैं। मैं किसी भी महिला के बारे में कह रही हूँ कि किसी को कोई अधिकार नहीं दिया है कि इस तरह की भाषा का उपयोग करें, क्योंकि मैं हर किसी को ये कहना चाहती हूँ कि वो चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, वो भी किसी कोख से ही जन्म लिया है। और वो जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया है वो पहले किसी की बेटी थी, फिर किसी की बीवी बनी, और फिर उसके बाद वो उन जैसे लोगों की माँ बनी। तो कम से कम ये नहीं भूलना चाहिए कि हर घर में बेटियां भी हैं और महिलाएं भी। तो महिलाओं के लिए इतनी छोटी और इतनी हल्की बात कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमने आयोग से संज्ञान लिया है सबको। और मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं थोड़ा एक कहना चाहिए ना कि हमारी जो भारतीय महिला बड़ी धैर्यवान होती है और बड़ी एक इमोशनल होती है अंदर से, और उसको कोई भी माइक लेता है और कोई भी डिस्कशन पूरा लगातार सुनवाई कर रही है, सुनवाई कर रही है। तो पिछले जो केसेस थे उनमें कितनी कमी देख रही है? क्या महिलाएं और सशक्त हो पा रही हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जब मैं महिलाओं की जनसुनवाई में आपको एक बात बताऊंगी कि मैं हर केस को अपने खुद से अनुभव करती हूँ, मैं तब उस पर कार्रवाई करती हूँ। और इसका ही ये परिणाम है कि मैं जितनी भी जनसुनवाई करती हूँ उसका 100% निस्तारण मुझे अगली मीटिंग में मिलता है। आज भी मैंने आके जितने भी पिछले कामों की रिपोर्ट ली है, मेरी सारी जितनी एप्लीकेशन मेरे पास थी सब में 100% निस्तारण है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं जो काम देती हूँ वो प्रशासनिक तौर पर मेरे कारण चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कम से कम पूर्वांचल के 8-10 जिले तो ऐसे हैं कि जहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस तरह का धर्मांतरण होता है। जैसे आपको पता होगा कि ये छंगू बाबा टाइप के लोग वही अपना सब टारगेट बनाते थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा मैं कहूँगी शिक्षा का भी अभाव है और थोड़ा सा एक धन का भी अभाव है। तो जैसे उसका तो एक ये प्रोपोगंडा था कि भाई कोई अगर कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, तो उनको 15-15, 16-16 लाख रुपए दे रहा है वो। और जो थोड़ा हमारे दलित समाज की बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनको वो 10-10, 12-12 लाख रुपए देके। तो मुझे लगता है कि जब किसी चीज का अभाव होता है तो बच्चे फिसल जाते हैं इन बातों में। तो इस चक्कर के में वो कामयाब थे, लेकिन हम ये सोचते थे कि ये लड़कियां हमारी जा कहाँ रही हैं रोज। तो कुछ पता चलता भी था, लेकिन जब बाद में सारी चीजें खुली तो हमें भी वहाँ पहले पता चलता था कि जैसे लड़कियों के स्कूल्स हैं उनके पास खड़े हो गए, लड़कों के नाम रख लिए, कलावे हाथ में बांध लिए, और उनको वो ये नहीं बताते थे कि ये हम दूसरे धर्म के लोग हैं और हम आपको लेके जा रहे हैं। वो उनको अपना फंसाया और वो लेके चले गए, फिर वहां जाके उनको फोर्स किया जाता था। ऐसा ही एक मामला मैंने आगरा में मैंने उसका संज्ञान लिया था, जिसमें उसका भी नाम जमालुद्दीन था। और उसके लिए भी जो एक ब्राह्मण परिवार की भी मेरे पास एक महिला आई थी, जो कि